जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज का टॉपिक ये है कि बिज़नेस आइडियाज़ कैसे निकालते हैं आप। तो बिज़नेस आइडियाज़ जैसे आप कुछ भी सोचते हैं उसको बिज़नेस बनाने का ऐसा नहीं होता है। वो ये काम ऐसा नहीं है हरगिज़। एक सेकंड। हाँ, तो ये काम हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आप कुछ सोच लिए और रातों रात ब्रांड खड़ा कर लिए। ऐसा नहीं होता है। आपको कोशिश करनी होती है, ठीक है। आपको पहले खुद को स्टैंड करना पड़ता है। देखिए, अगर आप खुद खड़े रहेंगे स्ट्रांगली तो ही आप बिजनेस खड़ा कर पाएंगे ना, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, ठीक है। भाई जैसे मेरे पार्ट्स है बिजनेस के, जो लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। बड़े बिजनेस मतलब जैसे प्रॉपर्टी का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया और ये सब वगैरह वगैरह। ट्रांसपोर्टेशन हो गया और रोड्स का हो गया, कपड़े का हो गया और लुब्रिकेंट्स का हो गया। जैसे लुब्रिकेंट्स की तो मैं वही करते हैं। सो इन सब का एक्सपीरियंस अभी मेरा काम आ रहा है। मेन तो अभी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम काम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स में जैसे एक तो मेरे सोम भैया है, अभी उनसे दोस्ती हुआ मेरा, ठीक है। तो ये इनके थ्रू हुआ दोस्ती। समर्थ चौहान, समर्थ भैया मेरे, इनके थ्रू दोस्ती हुआ मेरा उनसे। और या काफ़ी अच्छे वो भी, मतलब रिलायबल है। और उनसे बात करके थोड़ा अपनापन का फीलिंग आया मुझे। तो कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करके आपको लगता है कि हाँ ये ईमानदार लड़के हैं, ईमानदार इंसान है। आपको कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनसे बात करके लगता है हाँ वो ईमानदार है सही में। तो उनसे बात करके ऐसा मतलब मेरे जो फ्रेंड है समर्थ भैया, समर्थ चौहान, उनके थ्रू मिले तो ऑफकोर्स रिलायबल होंगे। मतलब रिलायबल मतलब आपका अपना बात का मान रखने वाले, जैसे हम अपना बात का मान रखते हैं कि आज हम यहाँ पर जाएंगे तो मतलब जाएंगे ही। मतलब हम जो बोल देते हैं ना, जैसे हम बोल दिए कि हम तुम्हारा मदद करेंगे तो ज़मीन आसमान एक हो जाए, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, तो मदद तो हम करती है फिर, क्योंकि वो मैंने वर्ड्स दे दिए ना। जो बोलते हैं ना, जुबान दे दी, जुबान दे दी जो बोलते हैं, तो वो मेरा जुबान हो जाता है। तो मैं जो बोल दूँगा वो मेरा जुबान हो जाता है। तो मैं आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स। और वो भी होंगे आपने जुबान के हमला इंसान लगे सुम भैया जो है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके भाई। तो उन्होंने कल क्वाटेशन ले लिया और मेरा ये काम हो रहा है उनके थ्रू। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि सोम भैया जैसे इंसान और मेरे साथ जो लोग होते हैं, आजकल मैं उन्हीं से दोस्ती करता हूँ जो लोग मेरे साथ खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं, जो लोग बीच में छोड़ के नहीं जाते। बीच में छोड़ के जाने वाली बात बात ऐसे आई जैसे क्या बोलूँ मैं। जैसे आजकल बहुत सारे रिलेशन ऐसे हो रहे हैं, क्लाइंट रिलेशन ऐसे हो रहे हैं, जो लोग क्लाइंट लोग बोल रहे हैं कि आएंगे आएंगे। अभी जैसे मेरी बात हो रही थी, ठीक है, फातिमा जी से। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी ये जो कस्टमर है, जो सी एच एरिया का जो ओनर है, ये इनके पास बहुत जन आ चुके हैं देखने के लिए घर घर वगैरह घर वगैरह देखने के लिए बहुत जन आ चुके हैं इनके पास। तो ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो फ्रस्ट्रेशन समझ सकते कि एक इंसान बार बार इतना दूर से 7 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहा है, 60 किलोमीटर अगर ट्रैवल करके आ रहा है, कोई होप लेके आ रहा है ना कि अब तो बिक जाएगा, अब तो बिक जाएगा। सेम थिंग मेरे ऊपर भी लागू होता है। जैसे मैं इतना बार सुनारे जाके आ गया, इत, इतना बार मैं गमरिया गया, इतना बार सुनारी गया। यहाँ से मतलब गमरिया यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, और 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, फ्यूल खर्चा करना। और अभी तो मतलब पेट्रोल तो मिल नहीं रहा है, हालांकि पेट्रोल का बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इतना दूर दूर जाना, इतना दूर ट्रैवल करना, और अभी 50,000 रुपये खर्चे भी हो गए। कुछ करके कुछ आइटम्स लिए हमने, तो 50,000 रुपये खर्चे भी हो गए। तो इतना खर्च के बीच में मतलब ये सब करना, घूमना फिरना, अपने आप को मैनेज करना और अपना डेली रूटीन के मैनेज करना। डेली रूटीन में मेरा खर्चा आ जाता है
700 से 800 रुपये का डेली रूटीन का खर्चा मेरा, रूटीन लाइफ जो जी रहे अपना। और अगर अनप्रोफेशनल लाइफ जिएंगे तो मेरा 1000 से 2000 का खर्चा आ जाएगा। जिससे अगर रूटीन लाइफ अगर फॉलो नहीं करेंगे तो 1000 से 2000 खर्चा आ जाएगा मेरा। अब आप बचूँगा 1000 से 2000 रुपये का क्या चीज़ का खर्चा। जैसे मैं कुछ दिनों से मैं नहीं डाल रहा था, मैं स्टोरी और पोस्ट डाल रहा था कि रोज़ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, रोज़ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, जो शो ऑफ कर रहा था वही, जो रोज़ मैं पिज़्ज़ा खा रहा था वही वगैरह वगैरह। तो पिज़्ज़ा तो एक नॉर्मल चीज़ हो गया। नहीं, 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है किसी के लिए भी, लेकिन वो 500 रुपये भी मैं खर्चा कर रहा था, ये बड़ी बात है ना। देखिए, इंसान पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन इंसान क्या करते हैं, वो पैसे को बचा लेते हैं, बचाते हैं। लास्ट में क्या होता है, वो पैसे तो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन इंसान निपट जाता है। इंसान जो है निपट जाता है, उसका कोई काम नहीं। और पैसे क्या होते हैं, सीज हो जाते हैं बैंक की तरफ से। बैंक में पड़े पड़े वो पैसे सीज हो जाते हैं। तो ये बात को समझिए और लोगों का भला करिए। जैसे आप लोगों को जॉब दिला रही है, ये बात तुमको अभी मालूम चला, कुछ दिन पहले ही मालूम चला कि जॉब लगाने के पैसे मिलते हैं। जॉब अगर किसी को दिलवा रहे हैं आप तो उसके पैसे लगते हैं। ये काम तो मैंने फ्री में कितने सारे कर दिए, कितने बारी मैंने फ्री में कर दिया, और आगे भी मैं फ्री में करूँगी ये सब काम। जैसे किसी को अगर जॉब दिलवा रहे तो कोई मजबूरी में आके जॉब करता है, तो कोई शौक से तो जॉब करता नहीं है। किसी का नौकर बनने का किसी को क्या शौक है। तो इस बात के लिए एक तो वो इंसान पूरे महीने मेहनत कर रहा है, पूरे महीने वो इंसान मेहनत कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे। आपने क्या किया, उससे खाली जॉब दिला दिया। अब पूरे महीने वो इंसान मेहनत कर रहा है और उसकी जो कमाई होगी उस पर आपका हक तो नहीं होगा एकदम। तो ये बात मैं रियलाइज़ दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो अगर आप किसी का भला कर रहे हैं, अगर आप किसी को जॉब दिलवाते हैं अगर किसी को जॉब अपना रेफरेंस है, तो उससे आप पहले मंथ की जो सैलरी वो लेने की होती है वो ना लें। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म है कि भगवान आपके द्वारा उसका भला करवा रहे हैं, उसका मतलब उसका इनकम सोर्स आपको आपके द्वारा वो क्रिएट करवा रहे हैं। तो इसमें पैसा लेने की तो कोई बात नहीं हुई। जो बाकी लोग जो पैसे लेते हैं इसमें, इसकी तो कोई बात नहीं हुई। तो ये तो गलत काम हो गया ना, ये गलत काम है। लेकिन ये सब हम करवाते नहीं हैं, हम फ्री में करवा देते हैं ये सब काम। जैसे किसी को जॉब चाहिए और किसी को हेल्प चाहिए तो हम पहली बात तो हम हेल्प नहीं करते, हम साथ देते हैं उसका। अगर कोई मुसीबत में है, अगर हमसे हेल्प मांगे तो हम हेल्प नहीं करते, हम साथ देते हैं उसका और उसको उस मुसीबत से निकाल देते हैं। जो लोग मेरे जान पहचान के हैं बस उन्हें, या जो लोग मेरे से अच्छे से बात कर ले और उनको भी। तो अगर किसी को भी मेरे साथ का ज़रूरत है तो मेरे टेलीग्राम आईडी हम मेंशन कर देंगे नीचे में कमेंट में, तो वहाँ जाके आके मुझे हेल्प के लिए बोल दें, और किस टाइप की हेल्प चाहिए उसके लिए बोल दें। मेरा रूम में कोई आया है गाइस, तो वीडियो को यहाँ पॉज करके जा रहे हैं, 1 मिनट में आ रहा हूँ। सो गाइस वापस आ गया हूँ मैं। तो वो मेरे पापा थे सामने में, तो पापा रूम को अंदर दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, तो जाना पड़ेगा ना, पापा है। तो वही मैं बता रहा था कि किसी से अगर पैसा लेते हम लोग जॉब दिलवाने का, एक तो वो इंसान पहले ही मजबूरी में आके जॉब करता है कोई, नहीं तो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर ले। जॉब इंसान क्यों करता है, और मैं इसका रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे अगर जॉब कर रहे हो आप, अगर आप कैपेबल हो जॉब के लिए, तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए। बिज़नेस स्टार्ट करने में आपको इन्वेस्टमेंट के बिना मैंने कितना सारे बिज़नेस बताया आपको कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे डीलिंग का बिज़नेस है बहुत अच्छा, डीलिंग की बिज़नेस में आपको 2% मिलता है, ठीक है, पर फ्लैट आपको 2% मिलेगा। अब आप अपने सोच लीजिए 40 लाख का फ्लैट है अगर, तो आपको उसमें 80,000 तो मिलेगा ही। देखिए 1% होगा 40,000,
40 लाख का 1% होगा 40,000 और 2% होगा 80,000। तो उसमें आपको 80,000 तो मिलेगा ही। और अगर 50 लाख का फ्लैट है तो उसमें आपको 1 लाख मिलेगा। तो ऐसे ऐसे अगर ऐसे ऐसे बड़े अमाउंट कमाएंगे, अगर अपने दम पे कमाएंगे ऐसे ऐसे बड़े अमाउंट, तो आपके पेरेंट्स भी अच्छे रहेंगे। आपके पेरेंट्स भी आपको बोलेंगे कि हाँ बेटा करो बिजनेस, भले ही आपको थोड़ी लेट हो कमाने में। एक्सपीरियंस आपको मैं दूंगा, आपका बिजनेस स्टार्टअप का आइडिया मैं दूंगा, स्टार्ट आप करो, पैसे आप कमाओ, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और मैं तो आप लोगों के साथ ही हूँ। कोई भी सवाल हो बिजनेस से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बिजनेस से रिलेटेड जो भी सवाल है, चाहे कितना पैसा आता है, कितना इनकम आता है, क्या है, क्यों है, कैसे करें, कैसे स्टार्टअप करें, ये कोई भी सवाल आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बताने में, साथ देने में, सहयोग करने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं तो वहीं सबका साथ देने के लिए। लेकिन अगर आप सही में स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसे हवा में तो बहुत जन बात कर लेते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त दीपांकर है, ठीक है, उसने एक अपना पोस्टर का बिजनेस स्टार्ट किया है, पोस्टर का। मैंने उससे बोला था कि हाँ तुम पोस्टर अच्छा बनाते हो तो इसका तुम ये बिजनेस स्टार्ट करो, फेसबुक में ऐड वगैरह चलाओ, तुम्हारा बिजनेस रन करेगा। तो आज वो अच्छा खासा कमा रहा है। उसने अपने पैसे से डेस्कटॉप एक तो लिया, उसने अपने पैसे से मोबाइल एक तो लिया, अच्छा खासा कमा रहा है वो भी। तो दोस्त की कामयाबी में खुश होना सीखिए। दूसरी बात, तो अगर कोई आपका दोस्त है, अगर आपसे ज़्यादा कामयाब है तो आप खुश होइए, उसमें जेलस का कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे आपने सिखाया है। इस बढ़कर घमंड में नहीं करिए आप कि आपने सिखाया, आपकी वजह से कमा रहा है, तो ऐसे सोचिए मैं मत जेलस अभी। हाँ, कभी कभी दिमाग में आ जाता है हालांकि ये सब बातें, लेकिन वो सब बातें को अलग वे से लेते हैं। देखिए, अगर आप दिल में अगर रखेंगे कि मेरा दोस्त है, मेरे वजह से कमा रहा है, तो इसका बिजनेस में हिस्सा भी मेरा होना चाहिए, तो ये तो गलत बात हो जाएगा ना। तो ऐसा करने नहीं बोल रहा हूँ, आपने बस मदद किया और आप बस अगर मेरे जैसे इंसान होगा तो भूल जाएगा मदद करके, क्योंकि उसकी मेहनत है भाई, उसकी अपनी मेहनत है, उसने कोशिश की और उसने अपने परिवार को स्टैंड किया। तो उसमें आपको कोई हक नहीं है कि वो बना रहा, वो पोस्टर, वो डिज़ाइन कर रहा है, उसका आइडियाज़ है, तो इसमें आपका क्या। आपने खाली उससे बोल दिया कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, बस आपका खाली यही साथ था उसका, इतना तक बस, और कुछ नहीं है आपका। फिर आपका कुछ नहीं। अगर आपका दोस्त कामयाब होता है इंद्र के लिए आप भी कामयाब हो रहे हो उनके थ्रू, क्योंकि वो आपको ही फेम बनाएगा आगे चल के। जैसे मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत किया, मेरे लिए फ्री में पोस्टर्स बनाना, जैसे मेरे फ्लैट्स के पोस्टर्स बना दिया। जब मैंने जानता था ये सब पोस्टर मेकिंग, तब उसने बहुत सारे मेरे पोस्टर्स बनाए, लोगोस बनाए मेरे। अभी जो मेरे जीवी प्रॉपर्टीज़ का जो लोगो है उसी ने बना के दिया है। तो ऐसे बहुत कुछ है जो मेरे दोस्त मेरे लिए कर देते हैं फ्री में कोई पैसे नहीं लेते, क्योंकि दोस्त है यार, मैंने उन्हें सिखाया था, वो भी अभी मेरे लिए कर रहे हैं। तो सिखाने का, और ये अगर आप फ्री में करके किसी का काम कर देते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बदले में मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से, क्योंकि भगवान का दिया हुआ मेरे पास पहले बहुत कुछ है। सो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और ज़्यादा बातें नहीं होगी मुझसे, तो आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।